Hello students, last day I began to teach you English Medium Prose, chapter 2nd of Hello Traveler, written by A.G. Gardiner. And we completed half of the chapter, and in taught portion we knew that Mr. A.G. Gardner traveled in a train and he aware of his fellow traveler that was wingy, nippy, interrupted, called mosquito. A.G. Gardner also told us that he disturbed him. It means mosquito disturbed the author many times. At first he came and sat on his nose. After then he pricked him off. Then he made a round of the compartment, and then he came back and impudently sat on the back of his hand. He again made him fly, and at last time he came and sat on his neck. A.G. Gardner warned him that he was not an ordinary person, and it means mosquito, could not disturb like an Augustus person. After then, A.G. Gardner tried to kill him many times, but like an skillful competitor, and the mosquito challenged the position of in that compartment with an equal term to the other author A.G. Gardner. Before its, A.G. Gardner also told that one can enjoy the freedom of freedom when he was travel alone in compartment or alone in the whole train, and one can disobey the hardest regulation like DORA. DORA means Defense of Real Act, Rajya Suraksha Adhiniyam. He can break one can break the complicated regulation like DORA, and even he can escape from its punishment. इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि राइटर ने बताया कि जब वो कंपार्टमेंट में आया था तो उसे नहीं पता था कि उसका फेलो पैसेंजर पहले से था या वो उसके साथ बाद में आया, लेकिन राइटर ने ये भी बताया कि ये बहुत ही धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी और सुबरबन स्टेशन पहले तो ये लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर रवाना हुई थी, तो ये बहुत अधिक भरी हुई थी, बट जैसे जैसे ये सुबरबन स्टेशन पर नगर के वायु क्षेत्र पर स्थित स्टेशन पर रुकती गई, एक दो पैसेंजर रुकते गए, और ठीक उस समय जब ये लंदन की सीमा रेखा क्रॉस किया तो राइटर कहता कि वो ट्रेन में अकेला था या अपने कंपार्टमेंट तो अकेला था ही। उन्होंने कहा कि कोई भी इस समय फ्रीडम का आनंद ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जैसा वो चाहे, बिना किसी संकोच के, बिना लुके छिपे, और वो डोरा जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को भी
तोड़ सकता है और उसके दंड से वो बच सकता है। आफ्टर दिन उन्होंने बताया था कि जब उनका एक अंतिम सहयात्री उतर कर गया तब एक विंगी पंख वाला निपी डेंस वाला एक इंसेक्ट आया, वो उसकी नाक पर बैठ गया और बताया वो कोई और नहीं, वो मच्छर था। उसको उड़ा दिया। उसने ट्रेन का दोबारा यात्रा किया और फिर से आकर उसके गर्दन पर बैठा, फिर उसके हाथ पर बैठा और इस तरीके से वो परेशान करता रहा। राइटर एजी गार्डनर ने कहा, मैग्नानिटी हैज इट्स लिमिट। उदारता की भी कोई सीमा होती है। हमने आपको 2 बार 3 बार समझाया, आपको बख्शा, लेकिन अब नहीं आपको बख्शा जा सकता। और उन्होंने कहा, अब मैं आपको सजाए मौत देता हूँ। और फिर उसका पीछा किए, कई टैक्टिक्स अपनाई, लेकिन वो एक कुशल कॉम्पिटिटर की तरह उनके घातक अटैक से वो बचता रहा। और अब आगे, इट वॉज ऑल इन वेन। ये सब व्यर्थ था। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशसली। राइटर ने बताया कि वो मेरे साथ खेल रहा था और ये केवल दिखावा के लिए ऐसा कर रहा था। लाइक स्किलफुल मेटाडोर, वो एक कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर, अ पर्सन हु फाइट्स अ बुल इन अ स्पोर्ट वेरी पॉपुलर इन स्पेन। मतलब सांड से लड़ने वाले पहलवान को कहते हैं कि जैसे सांड से लड़ने वाला पहलवान लड़ाई के पहले खिसियाता है, उसे इरिटेट करता है, तो ठीक वो एक मेटाडोर की तरह मच्छर इरिटेट कर रहा था एजी गार्डनर को। फाइनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, ठीक वैसे ही जैसे कि जब बुल फाइटिंग होती है तो बुल फाइटिंग के पहले जो मेटाडोर होता है, पहलवान होता है, उस बुल को इरिटेट करता है। इट वॉज ऑब्वियस दैट he was enjoying himself. It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose. और शायद वह इसी ख्याल से उनके आराम में खलल डाला था। रिपोज, रिलैक्स, रेस्ट होता है, आराम में खलल डाला था इसी उद्देश्य से। He wanted a little sport, वो थोड़ा अपना मनोरंजन चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature, और इतने विशालकाय और भारी भरकम। लम्बरिंग भारी भरकम होता है, लार्ज एंड हैवी, ह्यूज भारी भरकम प्राणी को परेशान करने से ज़्यादा और दूसरा आनंद कहाँ हो सकता है। Who tastes so good, जिसका स्वाद भी अच्छा है, and seemed so helpless, और बहुत ही असहाय भी दिखता है, and stupid, और साथ ही बेवकूफ़ भी। I began to enter into the spirit of the film, मेरे अंदर एक दोस्त की आत्मा घर कर गई। He was no longer a mere insect, और अब वे बहुत देर तक मेरे लिए केवल एक कीटाणु नहीं रहा। He was developing into a personality, अब उसकी भी मेरी निगाह में एक इमेज डेवलप हो गई, पर्सनालिटी डेवलप हो गई, एंड इंटेलिजेंस, उसकी भी बुद्धिमत्ता मैं समझ चुका था। दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो उस कंपार्टमेंट में मेरे ही समान दावेदारी पेश कर रहा था। अब वो मच्छर मेरे लिए केवल एक कीटाणु नहीं रहा, उसकी भी एक पर्सनालिटी मेरे सामने निखरी, उसकी भी मैंने बुद्धिमत्ता समझा। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, और मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में उसके प्रति सम्मान सा जगा। एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फीडिंग, और मेरी जो स्वयं को सुपीरियर समझने की जो सेंस था, वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी वो समाप्त हो रही। मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर अभी तक लगा रहा था, लेकिन जैसे इस प्राणी ने मुझे डिफीट किया, वैसे ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी कुछ समाप्त होती नजर आई।
How could I feel superior to creature who was so manifestly my master in only competition in which was had ever engaged? राइटर कहते हैं मैं कब तक, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन। मैं उस प्राणी से कब तक स्वयं को सुपीरियर महसूस कर सकता हूं जो एक ही कंपटीशन में मेरा मास्टर साबित हो गया, उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट साबित हो गया। इन विच हैड एवर एंगेज्ड, वो कंपटीशन जो उन्होंने इसके पहले किया था। Why not be magnanimous again? तो मुझे फिर से उदार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? Magnanimity and mercy were the noblest attribute of man. उदारता और दयालुता ये मानव के श्रेष्ठतम गुण हैं। In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. मैं इन्हीं हाई क्वालिटीज़ को, उच्च गुणों को व्यवहार में लाकर मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, इस समय मैं हास्यास्पद पात्र था, मैं हंसी का पात्र था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, आप देख रहे हैं रिडिकुलस का मीनिंग भी इधर दिया गया है, अ थिंग फॉर लाफ्टर, हंसी का पात्र, एंड डेरिजन, हंसी और मजाक का पात्र था। बाय बीइंग मर्सीफुल आई could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. मैं दयावान होकर I could reassert the moral dignity of man, मैंने मानव की प्रतिष्ठा को फिर से, मानव की प्रतिष्ठा से फिर से सहमत हुआ दयावान होकर, और वापस अपने जगह पर पूरे सम्मान के साथ बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंस ऑफ डेथ, और मैंने जो उसे सजा मौत देने का डिसाइड किया था वो मैंने टाल दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाकर मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू। रिप्रीव होता है रिलीज, अब मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करूंगा ही। I took up my paper and he came and sat on it. I took up my paper, मैंने अपने पेपर लिया। He came, वो आया, and sat on it, इस पर बैठ गया। Foolish fellow, मैंने कहा, You have delivered yourself into my hands. मेरे मूर्ख दोस्त, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion smack on both the cover, and you are a corpse. और I have but to give the respectable weekly, ये जो साप्ताहिक पेपर है इसके दोनों पेजेस के बीच मैं दबाकर तुम्हें लास्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। बताया उस न्यूज पेपर में ये जो दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल का नाम है पीस ट्रैप, एक पेज पर था, दूसरे पेज पर मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस था। इन्हीं दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम्हें दबाकर सैंडविच बना सकता हूँ, पिचका सकता हूँ मारकर। बट आई शेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्रीव्ड यू, हमने आपको छोड़ दिया है, हमें आपसे स्नेह हो गया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, तो मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब ये प्राणी, विशालकाय प्राणी कुछ कहता है तो कहने का उसका मतलब भी होता। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अब सही बात तो यह है कि अब मेरे अंदर आपको मारने की कोई बहुत इच्छा नहीं रही। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, और आपके लिए जानना बेहतर होगा कि अब आपके प्रति मेरे अंदर फीलिंग्स जग रही है। सैलाई से कहो तो मैं कह दूं, वो फीलिंग्स है अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, वो एक प्रकार के स्नेह की फीलिंग है।
अफेक्शन, प्रेम की फीलिंग है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मैं मानता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने आपको अपना छोटा भाई कहा था। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. मैं ईसाई धर्म की इतनी उदारता पर, इतनी सभ्यता पर तो नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कहूँगा। बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे दूर का संबंध प्रतीत होता है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। सौभाग्य से, जब भाग्य ने इस गर्मी की रात हम दोनों को फेलो ट्रेवलर बनाई है, सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। और अब मेरा इंटरेस्ट तुम पर आ गया है और तुमने भी मेरा मनोरंजन किया है, मेरा मन बहलाया है, मुझे बोरियत नहीं महसूस होने दिया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। और इस तरीके का जो एहसानवंता है वो परिपक्व है। आपने हमें, हमारा मन बहलाया और हमने आपका। इट इज़ फाउंड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल। और ये भी फंडामेंटल फैक्ट है हम दोनों के बीच कि हम दोनों नश्वर हैं, मॉर्टल नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर इन कॉमन। और हम दोनों के जीवन का जो चमत्कार है और जो रहस्य है वो दोनों भी सेम है। आई सपोज यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ कि आप अपनी जर्नी के विषय में ज़्यादा नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अधिक जानता हूँ, बट आपसे ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं। वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। जब आप सोचोगे तो ये पाओगे कि हम दोनों वास्तव में एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हम दोनों नश्वर हैं, हम दोनों के जीवन का कबंग हो जाए ये समान है, जीवन के रहस्य समान है। इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी समान है। लाइक में समान होता है, इक्वल होता है। जस्ट अपारिजन दैट आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरियर्स। जस्ट अपारिजन बताया, हम लोग प्रेतात्माएं हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं और हम लोगों की हालत प्रेतात्माओं जैसी है दोनों की। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियर्स। और उस प्रकाश से परिपूर्ण कैरियर से बाहर आने के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। फ्लटर्ड अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। और पता नहीं तुम इसी लाइट के पास फड़फड़ाते रहो अगली रात तक, या शायद। राइटर ने कहा, मैं तो इस रात के बाद, मैं इस जो प्रकाश कंपार्टमेंट है या तक बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन आपका भरोसा नहीं कि क्या आप इसके लैंप पर फड़फड़ाते ही रहोगे या उतर कर बाहर आओगे शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। खिड़की से एक परिचित सी आवाज़ आई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर कहाँ जा रहे हैं आज रात? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी आई हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। बताया ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरा एक परिचित कुली था जो ऐसा कह के इस बात का हिंट दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन है, आपका स्टेशन आ गया है। इस बात ऐसा कहकर वो मुझे बताना चाह रहा था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड सेड, और मैंने कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग। और निश्चित रूप से मैं ऊँघते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने शुक्रिया अदा किया, मैं उसमें ऊँघ रहा था। डॉजिंग जम्हाई ले रहा था, जम्हाई लेते हुए उसका शुक्रिया किया। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और अपना हैट और अपनी स्टिक, छड़ी और टोपी पकड़कर मैं उस कूल समर नाइट में बाहर निकला कंपार्टमेंट से। ठंडी गर्मी की रात, गर्मी की ठंडी रात में मैं बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। और जैसे मैंने अपने कंपार्टमेंट का डोर क्लोज किया, कंपार्टमेंट बोगी होता है, रेलवे कंपार्टमेंट, रेलवे का डिब्बा का दरवाजा इसे बंद किया। आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प। तब मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि मेरा जो फेलो ट्रेवलर है वो मच्छर अब भी वो उसी
लैंप के पास, कंपार्टमेंट की लाइट के पास फड़फड़ा रहा था चारों ओर। लास्ट डे आपसे अपील की गई थी कि भाई आप लोग क्वेश्चन आंसर बुक से पढ़ते रहें। अगर आपने बुक्स को, चैप्टर को बहुत कायदे से देखा है या देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेजेस, ये बहुत ईजिली कर लेंगे। ये फर्स्ट है। सेकेंड आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फेलाइन कनिंग, व्हाई डिड द राइटर फील इंसल्टेड, व्हाई डिड द मस्कीटो डू टू एस्केप द अटैक, एंड who do you think it smarter, the author or his fellow? अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन दैट ऑथर वाज ट्रेवलिंग बाय। उस ट्रेन का बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करें, वर्णन करें जिससे यात्रा कर रहा था। तो आपने देखा था, राइटर ने हमारा बताया था ये बहुत रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, और जब ये लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ को रवाना हुई, लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर जाने वाली लास्ट ट्रेन थी। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड देन इट वाज tolerably full, but as soon as it stopped at the suburban stations, then one or two passengers alighted, and at that time when it crossed the boundary of London city, then there was no one in my compartment, and writer thought that he was almost only one in the whole train. इस तरीके से आपने देखा कि ये लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जाने वाली अंतिम ट्रेन थी, और जब ये स्टार्ट हुई तो बहुत अधिक भीड़ थी। जब ये सुबरबन स्टेशन के बाहर रुकती गई तो एक दो पैसेंजर उतरते गए, और जैसे ही आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर ये टेक्स्ट के फर्स्ट पैसेज में दिया हुआ है। It was the last train from London to Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, and one those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the Superman station, some travelers alighted, and by the time we had left the outer ring of London, behind I was alone, or rather I thought I was alone. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। देन आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम डज द ऑथर फील व्हेन ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। कि वो कौन सा स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति थी जो राइटर ने महसूस किया जब वो रेलवे कंपार्टमेंट में अकेला यात्रा कर रहा था। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं सेकंड, देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कैरियर्स, दैट इज कैरियर्स, एंड वन, यू की जगह आप वन करेंगे, वन कैन डू एनीथिंग वंस लाइक, वन कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज one please and no one will hear you. One can have argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of counterstroke. You can stand on your head, you can sing, you can dance, you can practice golf stroke, play marble without hindrance. One can open the window or shut it without provoking protest. You can open both window or shut both. इसी आंसर से शब्द पिक करिए इस पैसे से और एग्जैक्ट आंसर लिखिए। यहीं पर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द एक्सपीरियंस ऑफ A.G. गार्डनर विद द फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर के साथ कैसा अनुभव रहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, हु सेड एंड इट व्हाई। उदारता की भी सीमा होती है, किसने कहा और क्यों कहा। आप जानते हैं A.G. गार्डनर राइटर ने कहा मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट was said by the author Mr. A.G. Gardner, and why?
क्यों कहा, इसका सीधा सा रीजन है, व्हेन दैट मस्कीटो embarrassed him again and again, disturbed him again and again, then he made this statement. Why did author decide to magnanimous and merciful to fellow traveler? राइटर ने क्यों डिसाइड किया कि फिर से वो उदार हो जाए और दयावान हो जाए उस फेलो ट्रेवलर के प्रति? When, तो आपने देखा था कि जब हमारा ऑथर ह्यूमिलिएटेड महसूस किया, अपमानित महसूस किया उस मच्छर के द्वारा, क्योंकि वो मच्छर बहुत ही आसान तरीके से उसके अटैक से बच निकला, तो उसने कहा अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए हमें फिर से उदार होना चाहिए और मर्सीफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मैग्नानिमिटी और मर्सी, दिस वन इज द नोबलेस्ट ट्रेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. Who was the fellow traveler? What relationship did the authors develop with the fellow traveler? Fellow traveler कौन था आप समझ चुके होंगे. मस्कीटो हो की जगह मस्कीटो लिखेंगे. Mosquito was the fellow traveler and what relationship did the author develop with the fellow traveler? आपने देखा था कि किस प्रकार की रिलेशनशिप उसने महसूस किया. उसने महसूस किया था कि वो दूर का उसका रिश्तेदार लगता है. इसीलिए आप एग्जैक्ट लाइनें देख सकते हैं, बताने पर आपको डाउट हो जाएगा, लेकिन आप जैसे आपने देखा था द ऑथर आई की जगह ऑथर लिखेंगे या एजी गार्डनर लिखेंगे. द ऑथर रिकॉग्नाइज्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद अ मस्कीटो. इस तरीके से ये पूरे 6 हमने बता दिए हैं. ये 2 और क्वेश्चंस ये करने हैं. फिर इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं. अगर चैप्टर को आपने कायदे से पढ़ा तो पढ़ते ही आपको फिर इन द ब्लैंक्स तुरंत पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है. इट इज अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म. क्या ऑप्शन है? लिबर्टी, फ्रीडम, करेज, कॉटेज. क्या हो जाएगा? इट इज लिबर्टी एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म. लिबर्टी ऑप्शन सही है. सेकेंड है जस्टिस, wants, gives, demands, forgive you, तो हो जाएगा justice demands it and the court award it. It is enough, I said, magnanimity has its limit. Answer option number 3 है, magnanimity has its limit. और आप 4th देख रहे हैं. The miracle of life is are in common and its mysteries too. Option first है, magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. Answer ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही है. आप लोगों को इसका नोट्स बनाना चाहिए. आप एक्सप्लेनेशन करना ना भूलें. आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका ऑलरेडी बताया जा चुका है. एक्सप्लेन में आप देखते हैं, एक्सप्लेन में करते हैं दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन का नाम एंड रिटन बाय राइटर का नाम लिखते हैं. कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आप उस मेन पॉइंट को लिखते हैं जो उस पैसेज पर बताया जा रहा है. और एक्सप्लेनेशन में आप कुछ नहीं करते, बल्कि जो उस पैसेज में कहा गया है उसी बात को आप अपने ओन वर्ड्स में मेंशन करते हैं. और यहाँ पर फ्री होते हैं कि आप एक बात को 2 या 3 तरीके से समझाकर आप लिख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन कम से कम 2 हर चैप्टर से हों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं 16 मार्क्स दिलाता है. और जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो रहा है, ये करना ना भूलें. ठीक है, ओके.